हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने किचन का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। क्योंकि पिछले वीडियो में वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसे मैंने 2 पार्ट में किया और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। तो ये हमारे किचन का एंट्रेंस है। ऐसे घुसते ही सामने जो है हमारे सिंक एरिया आ जाता है। क्योंकि किचन मेरी काफ़ी छोटी है, तो सिंक एरिया के नीचे का अगर हम देखते हैं तो इसके नीचे मैंने सिर्फ एक डस्टबिन रखा हुआ है और कुछ पॉली बैग्स हैं और बर्तनों का जो बास्केट था मेरा वो रखा हुआ है। फिर इसके राइट हैंड साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ का जो एरिया है इसमें मैंने कोई ट्रॉली या बास्केट नहीं लगवाया है। इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे खुले जगह में हम ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। ट्रॉली लगाने के बाद वो कंजस्टेड हो जाता, फिर उसमें हम सामान भी लिमिटेड रख पाते। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चावल और आटे का ड्रम तो आ ही गया है, साथ में काफ़ी सारे बड़े बड़े डब्बे भी आ गए हैं जिसमें मैं जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सारा कुछ मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो छोटे छोटे डब्बों में या जार्स में निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन जो बाकी बच जाता है क्योंकि राशन मैं पूरे महीने का एक साथ में लेती हूँ, तो वो जो स्टोर करने के लिए मैं ऐसे डब्बों का यूज़ करती हूँ और थोड़े थोड़े सामान जो निकाल के रख लेती हूँ। और फिर इसमें अंदर एक सेल्फ़ है, तो उसमें रखा है मैंने वैसी चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, जैसे लाल मिर्ची हो गई, सौंफ है, कलौंजी है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर वे में नहीं आती हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और फिर ये बड़ी बड़ी जो छलनी है, ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे एक डब्बे में करके रखी हुई हैं। और यहाँ लाइनर बिछाया है मैंने। फिर इसके राइट हैंड साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही सेल्फ़ है, इसमें भी कोई बास्केट नहीं है। तो इसमें मैंने बड़े जो कटोरे आते हैं या बड़े बर्तन, कुकर है, कढ़ाई है, डेगची है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं और एक अचार का डब्बा है। तो इससे क्या होता है कि कम स्पेस में हम ज़्यादा सामान रख पाते हैं। फिर इसके अगर हम राइट हैंड साइड में आएंगे तो ये गैस स्टोव के नीचे वाला एरिया है, तो इसमें लगवाया है मैंने एक बास्केट। 3 बास्केट है एक्चुअली। तो ये ऊपर कटलरी का है, इसमें मेरे सारे स्ट्रेनर्स जो हैं, सारे स्पून्स हैं, सर्विंग स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं, और ये जो स्क्वीज़र वगैरह हैं, सारी चीज़ें मेरी इसमें आ जाती हैं। फिर इसमें किचन का टॉवेल है या फिर फ्रेश रैप है, पैकिंग का जो भी सामान है, रबर बैंड्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहीं पे रखी हैं। ये काफ़ी हैंडी होता है यहाँ से निकालना और काफ़ी अच्छा है। तो ये ओवरऑल कुछ ऐसा दिखता है। इसका भी ऑर्गेनाइज़र मुझे बनाना है, वो मैं नहीं बना पा रही हूँ, बनाऊँगी मैं फिर। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो मेरे प्लेट्स हैं, कटोरी, ग्लास, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसके जब हम नीचे आते हैं तो ये जो बड़े बर्तन हैं, ट्रेज़ हैं या चॉपर है, लंच बॉक्सेस हैं, फिर पैकिंग के डब्बे हैं, तो वो सारी चीज़ें रखी हैं। बर्तन मैं बहुत ज़्यादा निकाल के नहीं रखती हूँ क्योंकि हम 4 जने हैं, तो उस हिसाब से बर्तन काफ़ी हैं। एक्स्ट्रा जितना बर्तन है वो सारा मैं पैक करके रखती हूँ, वो जब लोग बढ़ते हैं तो निकल जाता है। फिर इसके राइट हैंड साइड में तो सिलेंडर वाला स्पेस है मेरा। तो गैस पाइप लग गई है हमारे यहाँ, बस कनेक्शन आना बाकी है। तो इस हिसाब से मैंने इसके डोर पे वो जाली नहीं लगवाई थी, गैस वाली जो आती है, तो इसे मैं थोड़ा सा खोल के रखती हूँ। फिर इसके आगे भी एक और कैबिनेट है, तो उसमें मैं जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखती हूँ, और इसके बगल में था मेरा फ्रिज। फिर इसके अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मैंने एक ये केटल रखा हुआ है। पहले मैं इधर रखती थी, लेकिन अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो इसे रख दिया है मैंने। कभी कभी बाउजी को ज़रूरत होती है और सुबह में बस उसका यूज़ होता है, जाड़ा था तो पूरे दिन यूज़ होता था। फिर ये एक प्लास्टिक का 3 टायर आपका रैक है। ये पहले मैं किचन जब नहीं बना था तो सामान रखती थी इस पर। किचन बनने के बाद भी इसको मैंने हटाया नहीं है। और ये सब्ज़ी का स्टोरेज मेरा बहुत अच्छा मिल गया है। आलू प्याज इसमें बड़े अच्छे से आ जाते हैं, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज, और बाकी जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी है ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद जो रेगुलर यूज़ वाले कप हैं वो हैं। उसके बाद गैस स्टोव है हमारा। काउंटर काफ़ी छोटा है तो बहुत ज़्यादा क्लटर मैंने रखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं तो वो मैंने काउंटर पे ही रखा हुआ है। क्योंकि जो कैबिनेट है वो मेरा वाइट कलर का है, तो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो बार बार ना खोलना पड़े, इसलिए जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा होती है वो मैं बाहर ही रखती हूँ। जैसे ये ऑयल हो गए, रिफाइंड हो गया। फिर यहाँ पे ये रखा है मैंने एक्स्ट्रा बर्तन, जो मतलब कढ़ाई का जो तेल बच जाता है वो मैं इसमें रखती हूँ, फिर दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ, पराठे में ही जाता है। इसमें रखा है मैंने ये एक नाइफ़, सीज़र, पिलर, लाइटर, तो ये जो चीज़ें रेगुलर यूज़ में होती हैं। फिर इसके लेफ़्ट आए तो कॉर्नर रैक है एक, इसे भी मैंने अभी मंगवाया था और इसमें रखा है मैंने, ये आप देख सकते हैं, गिलोय है पतंजलि का और हनी है, और यहाँ पे 3 मग हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इसमें चीनी है, चाय की पत्ती है और ये इसमें घी है। उसके पीछे रखा है मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉर्नर मेरा कुछ ऐसा दिखता है, इसको आप ड्रिंकिंग कॉर्नर मेरा बोल सकते हैं। फिर इसके लेफ़्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक सॉस की बॉटल है, उसमें हल्का सा DIY करके मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसमें रखा है मैंने नमक और हल्दी, क्योंकि ये भी है, ये भी बार बार यूज़ होता है, तो इसे भी मैंने बाहर ही रख रखा है। फिर उसके लेफ़्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मेरा बर्तन का बास्केट है। इसके आने से मुझे काफ़ी सुविधा हो गई है। मेरा स्लैब हमेशा सूखा सूखा रहता है, बर्तन धुलने के बाद भी, दिन भर भी बर्तन धुलते हैं फिर भी मेरा स्लैब गीला नहीं होता, तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर सिंक के ऊपर अगर हम आते हैं तो आपको पता है यहाँ पे RO है मेरा। इसके बगल में अगर हम आते हैं तो ये बड़ी वाली जो विंडो थी मेरी वो है। रात में भी देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है बाहर में इसके। फिर इस पे मैंने रखा हुआ है ये एक प्लांट है, ये रियल प्लांट है, तो यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो ये प्लांट मेरा चेंज होता रहता है, जिसको धूप की ज़रूरत होती है उसको मैं ला के यहाँ पर रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरा विम जेल है और ये क्लीनर है, इसे मैंने घर में बनाया है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद एक हैंड वॉश का रखा है मैंने। फिर इसके राइट हैंड में आते हैं हम, तो ये जो एरिया है मेरा, ये कैबिनेट है, ये मेरा मिक्सर का है, तो यहाँ पे रखा है मैंने मिक्सर और इसके पीछे हैं इसके सारे जार्स जो हैं। इसके ऊपर वाले में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे है 2 डब्बे हैं। इसमें एक नीचे वाले में मैंने रखा है पापड़, ये डब्बा काफ़ी बड़ा है तो इसमें पापड़ बहुत आसानी से आ जाते हैं। और उसके ऊपर मेरी मसालेदानी है, तो उसमें जितने भी मसाले हैं मेरे वो आते हैं, तो सब्ज़ी बनानी होती है तो बस एक मसाले का डब्बा मुझे निकालना होता है। फिर इसके राइट हैंड साइड में आते हैं तो ये मेरा किचन का आप कह सकते हैं कि काफ़ी फेवरेट मेरा कॉर्नर है। आपको देख के पता लग गया होगा क्यों। तो ये काफ़ी कलरफुल सा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें रेडीमेड खाने वाली। तो ये मेरा स्नैक्स कॉर्नर है। ये सामने आप देख सकते हैं सबके टेस्ट के हिसाब से अलग अलग तरह की नमकीन रखी हुई हैं। मीठा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है नहीं। और उसके पीछे जो रखा हुआ है वो है ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें रखी है मैंने मूंगफली भुनी हुई, ये हो गया खजूर, और इसके बगल में हो गया है किशमिश, और ये है अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम। तो ये सारी चीज़ें मैंने छोटे छोटे जार में थोड़े थोड़े निकाल के रखे हैं, बाकी जो है मेरा उस डब्बे में, बड़े वाले डब्बे में रख के मैं रखती हूँ। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उसे मैं कोशिश करती हूँ कि विजिबल हों। और ये जो डब्बे आप देख रहे हैं ना, ये येरा के डब्बे हैं, ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले मंगवाया था, तो काफ़ी अच्छे हैं ये स्टोरेज के हिसाब से, और स्क्वायर शेप में है तो काफ़ी अच्छा दिखता भी है, मजबूत भी है। और इसके पीछे जो आप देख सकते हैं, तो ये मैंने एक लेयर देने के लिए यहाँ पे, क्योंकि डब्बे फिर छिप रहे थे, मेरे जो जार थे पीछे वाले वो छिप रहे थे, तो ये एक हाइट देने के लिए मैंने गत्ते का बना के उसको रख दिया है। उसमें भी मन आएगा तो कुछ पेपर डाल दूँगी, नहीं तो ऐसे ही रहने दूँगी। उसके पीछे जो डब्बे हैं प्लास्टिक के, ये हनी के डब्बे हैं, ये भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि एक साल में हम 4 लोगों ने इतनी सारी हनी पी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी मैंने फेंका नहीं है, जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, कभी कभी महीने में 1-2 बार यूज़ हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, जैसे उड़द की दाल हो गई, उसना चावल हो गया, तो रखना तो सब कुछ पड़ता है, उस हिसाब से है। फिर इसके अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मेरे मसाले का ये सेक्शन है। इसमें आपको हर तरह के मसाले, खड़े मसाले, पिसे मसाले, पाउडर, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काली मिर्च है, काला नमक है, ये कोकोनट पाउडर, कसूरी मेथी,
तो सारी चीज़ें हैं इसमें, मसाले का ही ये सेक्शन है और इसके पीछे भी खड़े पीसे जो भी मसाले हैं सब हैं। और ये जो है पैक मसाले हैं, ये एक किसी चीज़ का ऐसे ही कार्टून था, डब्बा था ये। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये जो लाइनर जो बिछाने के लिए ली थी, इसका बचा हुआ था तो वो मैंने लगा दिया है उस पर। तो ये अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है और सारे डब्बे मेरे एक साथ इसमें आ जाते हैं। तो ये सेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फेवरेट है क्योंकि मैं खाने पीने की शौकीन हूँ। फिर इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में है चिमनी का स्पेस छोड़ा हुआ है। चिमनी अभी लगी नहीं है, देखते हैं इसका कब टाइम आता है। हालांकि चिमनी के बिना काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर इसके राइट हैंड साइड में अगर हम आते हैं तो ये भी एक कैबिनेट है। हालांकि इसे मैंने बनवाया था क्रॉकरी डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन स्पेस इतना कम है कि ये भी स्टोरेज में ही काम आता है। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जैसे बिस्किट हो गए, दाल है, पोहे हैं, सेवइयाँ हैं। सेवइयों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेरे यहाँ क्योंकि ये मीठी भी बनती है और नमकीन भी, तो ये भी किलो के हिसाब से ही मैं रख देती हूँ। फिर उसके ऊपर जैसे मखाने हो गए, साबूदाने हो गए, चने की दाल, मैदा, मूंगफली, सूजी, मसूर की दाल, तो ये सारी चीज़ें रखना पड़ता है। और ये जो डब्बे आप देख रहे हैं ना, ये हॉर्लिक्स के डब्बे हैं। इसे मैंने अलग से नहीं ख़रीदा है, जो बिग बाज़ार से हॉर्लिक्स लाते थे तो उसमें ये डब्बे आए और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो काफ़ी सारे तो मैंने हटा दिए, लेकिन कुछ डब्बे रह गए। पिछले किचन टूर में भी आपने देखा होगा ये डब्बे थे। तो ये डब्बों का क्या है ना, काफ़ी स्पेस सेविंग है और काफ़ी सारा सामान, 2-2.5 किलो दाल तो आराम से इसमें आ जाता है। तो एक तो स्टोरेज भी अच्छा है और कैपेसिटी भी अच्छी है और स्पेस सेविंग है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। फिर इसके बगल में ये छोटे छोटे कुछ आइटम हैं, जैसे ये पिज़्ज़ा सीजलिंग हो गया या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, छोटे छोटे काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं, किचन में रहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो रैक था ये भी पहले का ही था। तो घर का मेन है कि एक दिन में कुछ होता नहीं है, तो किचन तो बनवा लिया है मैंने, लेकिन काफ़ी सारा सामान है जो अभी भी लाना बाकी है, तो वो धीरे धीरे होगा। तो ये जो मेरा रैक है ये भी आपने पहले देखा होगा। तो इसमें मैं जितने भी छोटे मसाले जो होते हैं, जो पाउच में जो कभी कभार यूज़ होते हैं, तो वो मैं लाके इसमें रखती हूँ। और ये जो छोटे डब्बे आप जो देख रहे हैं, ये हींग के डब्बे हैं। इसे भी मैं फेंकती नहीं हूँ और इसका रैपर हटा के इस पर भी कुछ DIY करूँगी मैं। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे काली इलायची हो गई, हरी इलायची हो गई, लौंग हो गए, तो ये चीज़ें हम कम मात्रा में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए ये काफ़ी अच्छे डब्बे हैं। और इनको क्या करना है, बस इसको धो के और नींबू और सिरके से धो के इसको एक दिन, पूरा दिन अगर आप धूप में छोड़ देते हैं तो इसमें की स्मेल चली जाएगी। ये हो गया। तो ये जो सेक्शन है मेरा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर इसके राइट हैंड साइड में आते हैं तो ये मेरा फ्रिज का एरिया है। इसके ऊपर, फ्रिज के ऊपर मैंने ये 2 प्लेट लगाया है। ये मेरा DIY है, आपके साथ शेयर भी किया है इसका वीडियो मैंने। और उसके नीचे है फ्रिज और इसके बगल में मेरा दरवाज़ा आ जाता है। तो यही इतना मेरा किचन था। और ये जो फ्रिज आप देख रहे हैं, इस पे मैंने लगा दिया है स्टिकर, क्योंकि फ्रिज काफ़ी पुराना हो चुका था और जगह जगह जंग लग गए थे, तो देख देख के मैं थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब हो जाता था। तो इस पे मैंने लगा दिया है ये स्टिकर और ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। मेरे पूरे फ्रिज का लुक चेंज हो गया और देख के लगता नहीं है कि ये अलग से लगाया हुआ है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।